मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच अब ब्राह्मण समाज भी तैयार नजर आ रहा है, जहां पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बीजेपी को समर्थन देने और भारी बहुमत से चुनाव जिताने के लिए प्रचार प्रसार करने की बात कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल देखने मिल रहा है, साथ ही त्योहारों की भी धूम है। हमारे साथ में मौजूद है महामहंत पंडित योगेंद्र महंत। बात करते हैं उनसे किस प्रकार का चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, आने वाले सीजन में त्यौहार हैं, त्योहारों के साथ में संतों के साथ में कैसा सामंजस्य है, समाज के तौर पर किस तरीके से वो अपना पक्ष रख रहे हैं और साथ में चुनाव की क्या तैयारी है। आइए जानते हैं उनसे, महंत जी से। महंत जी बताएं, चुनावी माहौल चल रहा है, इंदौर जिले की बात किया तो 9 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। आप चूँकि पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा भी था आपके पास में, अभी वर्तमान स्थिति में आपकी कैसी तैयारी चल रही है, किन मुद्दों के साथ में आप जनता के बीच में जा रहे हैं? निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उन सब के लिए समर्थन एवं आपका मत का जो दान है वो उनके पक्ष में करें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किया है उनके 2 कार्यकालों में, और आने वाले समय में पूरे विश्व को मोदी जी ने एक नया मार्ग दिया है, नेतृत्व दिया है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई कल्याणकारी योजनाएं, जनहितैषी योजनाएं, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि पूरी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, सनातन धर्म के हिसाब से साथ में है, संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। प्रमुख मंदिरों के पुजारी हों, ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन हों, सभी का सहयोग, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को सतत मिल रहा है। मैं भी सतत संतों से संपर्क कर रहा हूँ, समाज के वरिष्ठजनों से संपर्क कर रहे हैं और उनके बीच में बैठकर पुजारियों से संपर्क कर रहे हैं मंदिरों के, कि वह अपने जो उनका जो प्रभाव क्षेत्र होता है उस प्रभाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन जुटाएं और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको विजयी बनाने में वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महंत जी, देखने में आया इंदौर की तो 9 विधानसभाओं में आप घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर किसी समाज के सभी तबकों से मिल रहे हैं। साथ ही प्रदेश की भी बात करें, प्रदेश में भी आपका आना जाना लगा रहता है, कभी उज्जैन, कभी खंडवा, कभी बुरहानपुर। वहाँ पर कैसा माहौल है? साथ ही ऐसे कौन से मुद्दे नज़र आ रहे हैं, जब आप उनसे चर्चा करते हैं तो कौन से मुद्दे सामने आते हैं जिनका हल आने वाले समय में संभव है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सतत मध्य प्रदेश में सरकार में रहने के बाद सतत विकास का कार्य किए हैं। जहाँ जहाँ आप जाएंगे सड़कों का, विशेष रूप से सड़कों का जो जाल है वो विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से व्यापार बढ़ा है, उद्योग बढ़ा है और जो सामाजिक जो संरचना है उसका विकास हुआ है। सभी के लिए आर्थिक उत्थान हुआ सभी परिवारों का, और सभी परिवारों के जो सामाजिक स्तर है उसमें भी बदलाव आया है, उनके रहन सहन से लेकर उनके शैक्षणिक स्तर में, सामाजिक स्तर में और उनके आर्थिक स्तर में जो बदलाव आया है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व ब्राह्मण समाज संघ के। ब्राह्मण समाज का क्या नज़रिया है? ब्राह्मण समाज की ऐसे कौन से वादे थे जो सरकार पूरा करने में असमर्थ रही, और अगर आने वाले समय में होती तो सरकार से ब्राह्मण समाज की क्या मांग होगी? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी चौहान साहब मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जो ब्राह्मण समाज के आराध्य देव है भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जो जाना पाव है उसके विकास के लिए 11 करोड़ से अधिक के कार्य वहाँ पर किए गए, और जो जाना पाव है वो आने वाले समय में केंद्र सरकार से भी मैं ये मांग करूँगा कि आने वाले समय में उसे जो है वो एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करें। आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब ने भी जाना पाव के विकास के लिए कार्य करते हुए अभी गत दिवस आदरणीय हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी की उपस्थिति में उन्होंने वहाँ पर उसकी घोषणा की और उसे परशुराम लोक बनाने की वहाँ पर व्यवस्था की है, जो आने वाले समय में वहाँ पर जिस प्रकार से महाकाल लोक का विकास किया है ऐसा ही विकास
परशुराम जन्मस्थली जानापाव पर भी किया जाना प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। ठीक है, ये बात तो हुई समाज की, सामाजिक नज़रिए की। अब बात कर लेते हैं क्षेत्र क्रमांक 1 की, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला। आपने भी यहाँ से दावेदारी की थी, आपने भी यहाँ से टिकट की मांग की थी कहीं ना कहीं, मगर पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व को मौका दिया। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, 1 नंबर में क्या स्थिति है, पूरा बताएं। निश्चित रूप से 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर के हमारे कद्दावर नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को उम्मीदवार बना के भेजा है, जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार इसलिए हैं कि वो जहाँ जहाँ जाते, जिन जिन विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा है वहाँ पर उन्होंने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। तो इसलिए हम 1 नंबर के सभी मतदाता और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा नेतृत्वकर्ता हमें विधानसभा में यहाँ पर मिला है, और हम सब मिलकर उन्हें विजयी बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। सामाजिक मीटिंग हो, धार्मिक मीटिंग हो, या संतों से मुलाकात हो, या मठ मंदिर पे जाना हो, इन सब जगह जाकर विभिन्न समाजों के वर्गों से, पदाधिकारियों से मिलकर आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थन में मतदान करने की हम अपील कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर मोहर लगाकर उन्हें विजय बनाने की अपील कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। साथ में इंदौर शहर का, जो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी अकेले ऐसे नेता हैं जो सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित ना होकर पूरे इंदौर के विकास की बात सोचते हैं। उनका जो विज़न है वो बहुत ही लंबा विज़न है, बहुत लंबी सोच है उनकी कि इंदौर शहर का पूरा सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जाए और प्रदेश को किस प्रकार से चहुमुखी विकास के साथ में देश में स्थापित किया जाए। कितने वोटों से जिताने का दावा करते हैं पंडित योगेंद्र महंत? निश्चित रूप से इस विधानसभा से मतलब में हजारों मत से, मतलब जिसको बोलते हैं ना, भारी बहुमत से कैलाश विजयवर्गीय जी विजय होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में वो जनसंपर्क पे जा रहे हैं अथाह जनसमूह उनके साथ में जुड़ रहा है। मातृशक्ति हो, युवा वर्ग हो या बुजुर्ग वर्ग हो, सभी का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, और सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन से न्यौछावर होकर पूरे समर्पित भाव से उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वह ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में पंडित योगेंद्र महंत जी, जो हर समाज के तबके के पास जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोट करने की अपील कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि यह जनता 17 तारीख के दिन इन सभी प्रत्याशियों का किस्मत को ईवीएम मशीन में कैद करेगी, जो कि 3 दिसंबर को खुलेगी। बात करते हैं आने वाले समय की, क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो सामने आने वाला समय ही बताएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।